हेलविड्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने अपने काफ़ी सारे जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स थे वो ख़त्म कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल नंबर 21 के बारे में, जो कि हमसे कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। तो क्या होता है ये हम लोग ये समझते हैं। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिपार्टेड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में। क्या है ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि राइट टू लिव क्या है हमारे पास। तो भैया हमारा जो कानून है उसने हमें एक अधिकार दिया है कि भैया हम लोग जी सकते हैं, यानी कि हमारे पास जीने का अधिकार है। यानी कि हमें कोई भी नहीं मार सकता है, यानी कि हम खुद भी नहीं मार सकते खुद को। इवन कि हम लोग बात करें सुसाइड तक करना एक कानूनन जुर्म है। यानी कि हमें जीने का अधिकार है और केवल जो हमारा लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश्ड मतलब प्रोसीजर है उसी के थ्रू हमारी जान ली जा सकती है। यानी कि अगर हम लोग कुछ ऐसे क्राइम कर दें जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा दंडनीय हो, तभी हमारा जो कानून है वो हमारी जान ले सकता है। अन्यथा हमारी जान कोई भी नहीं ले सकता है, या फिर हम लोग बात करें हम खुद भी अपनी जान नहीं ले सकते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंट है हमारी जान देश के लिए। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें कि भैया एनवायरनमेंट हुआ, तो एनवायरनमेंट को भैया अगर हम लोग दिल्ली की बात करें, दिल्ली का पॉल्यूशन हमें पता है बहुत ज़्यादा है। तो भैया सरकार क्या करवाती है, सरकार भैया अब पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, बहुत सारे एक्शंस लेती है। जैसे कि हम लोग बात करें कि ऑड नंबर इवन नंबर वाली गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पे ये सीन चलता है। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी साफ सफाई होती है, बहुत कुछ करती है वहाँ की सरकारें, कि हम इंसानों की लाइफ ना छीनी जा सके। क्योंकि वे लाइफ अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो भैया इंसान की लाइफ कम ही तो हो रही है ना। और हेल्थ, अगर दूसरा एग्जांपल लें हेल्थ वगैरह का, तो भैया हमारी लाइफ गवर्नमेंट के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया जब कोविड-19 चल रहा था, जब इतनी बड़ी महामारी आई थी, तो भैया सरकार क्या कर रही थी, फ्री वैक्सीनेशन करवा रही थी। क्यों करवा रही थी? क्योंकि भैया हमारे पास राइट टू लिव है। यानी कि सरकार की ज़िम्मेदारी है कि हमें ज़िंदा रखना। ठीक है? फिर तीसरा सुसाइड है कि भैया मैंने आपको अभी यार बताया कि भैया हम लोग अपनी खुद की जान नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि भैया अगर जान लोगे तो भैया ऑब्वियस सी बात है, तुम जान ले रहे हो तो भैया हमारे पास राइट टू लिव है। तो भैया सुसाइड में ये वाले केस में होता क्या है कि काउंसलिंग वगैरह करवा देते हैं, और नहीं तो क्या होता है मैक्सिमम 1 साल की जेल होती है और फाइन वगैरह चार्ज कर लिया जाता है, और भी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों करवा लिए जाएँ। तो इतना क्लियर हुआ कि भैया हमारे पास राइट टू लाइफ कैसे है और क्या है राइट टू लाइफ हमारी। तो भैया हमने पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ तो देख ली। भैया आप बात करते हैं पर्सनल लिबर्टी की। तो भैया पर्सनल लिबर्टी यानी कि आपकी प्राइवेट लाइफ में आप जो कुछ करना चाहो तो भैया आप कर सकते हो। तो भैया चाहे आप लोग को सॉलिट्यूड रखना है, यानी कि एकांत पसंद है तो भैया एकांत करो। शादी करनी है किसी के साथ शादी करो। पर्सनल लाइफ है भैया आपकी, फॉरेन ट्रिप्स करनी है तो भैया फॉरेन ट्रिप्स करो जाके। तो ऐसे करके हमारे पास पर्सनल लाइफ में जो भी हमें करना होता है वो कर सकते हैं, बस लीगल होना चाहिए वो, इलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे मान चलो कि आपकी कोई पर्सनल, ठीक है, आप एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, आपकी शादी हो गई और आप चुपचाप आपका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, ठीक है, तो आप चादर के नीचे बैठे हैं और बस चैटिंग चल रही है, बातें चल रही हैं, और कैसी हो जे वो फलाना ठिकाना दुनिया भर की बातें चल रही हैं। रात के 2-3 बज रहे हैं, आपकी पत्नी ने आवाज़ सुन ली, चादर के नीचे देखा उन्होंने, उन्होंने कहा कितने चैटिंग चल रही है भाई साहब बताइए, दिखाइए। बोला हम नहीं दिखा रहे, हमारे पास भैया आर्टिकल 21 है कि भैया हमारे पास पर्सनल लिबर्टी है, हम नहीं, हमारी इच्छा नहीं, हम नहीं दिखाएँगे, हमारी पर्सनल लिबर्टी है। अरे! ऐसा कैसे हो गया? भई दिखा रहे हो तुम्हें और 2 डंडा उठा के दें हम तुम्हें, अभी दिलवाएँ तो हैं तुम्हें पर्सनल लिबर्टी। फिर उन्होंने कहा नहीं दिखा रहे, जाओ जो करना हो कर लेना। तो हमने कहा ठीक है भैया देखते हैं, कल चलना बेटा कोर्ट, तुम्हें बताएँगे, सुझाएँगे, तुम्हें वही डंडे पड़वाएँगे, नहीं पड़वाए तो नाम भी हमारी पार्वती नहीं। तो ऐसे ही उनका नाम, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा पर मैंने गलती से नाम ले लिया, तो हाँ, नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने कहा, अगले दिन गए भैया वकील के पास, भैया ये कह रहा है अब भैया हमें नहीं पता, हमें डिवोर्स चाहिए, किसी तीसरी लड़की से बात कर रहा है ये बंदा, हमें नहीं पता। तो भैया ऐसा केस हुआ फाइन, तो भैया कोर्ट के सामने ही तो ये चैट पेश की जाएंगी जब डिवोर्स का केस सीन होगा, वरना जब तक उसकी इच्छा है तो भैया वो अपनी फ़ोन नहीं दिखाना चाहे तो नहीं दिखा सकता, मतलब कोई देख नहीं सकता जबरदस्ती उसके पास से फ़ोन कि हाँ दिखाओ दिखाओ, तो वो नहीं दिखा सकता है। तो ये होता है हमारा पर्सनल लिबर्टी। तो उम्मीद है कि आपको प्रोटेक्शन ऑफ
लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दोनों समझ में आई हूँ। दोनों एग्जांपल की मदद से समझा दी तो भैया दिमाग में बैठ गया होगा। अगर सॉलिट्यूड मतलब एकांत पसंद है, यानी कि अगर आपको सलमान खान बनना है तो भैया खूब बनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। शादी नहीं करनी, नहीं करो, आराम सिंगल लाइफ, बेस्ट लाइफ, ठग लाइफ, बस जिंदा रहो आराम से बस। तो भैया हमारा जो आर्टिकल 21 है उसका ही एक पार्ट है क्या, आर्टिकल 21A। तो भैया पहले ही ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में इसे अमेंड करके बाद में हम लोग बात करें 21 के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि पहले 21 के बाद 22 आता था, पर 21A ऐड कर दिया गया था बाद में। कब किया गया था? तो भैया इसे ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में कर दिया गया था इसे एक्ट, ठीक है। तो इसमें इसमें है क्या, इस ऐप के अंदर हम लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया इसके अंदर ये है कि स्टेट शैल प्रोवाइड, यानी कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। यानी कि कंपलसरी है कि भैया राज्य क्या करें कि अपने राज्य के लोगों के बच्चों को, ये जैसे कि हम लोग बात करें जो कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो भैया उनमें से 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन, कि भैया इतना बहुत बच्चा समझ जाए कि भैया लाइफ में करना क्या होता है, क्या नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो एक प्राइमरी बेसिस पे उसको इतनी एजुकेशन दे दो कि भैया वो कुछ ना कुछ कर ले लाइफ में अंदर। चाहे अगर हम लोग यूरोप वगैरह में जाते हैं तो भैया आपको पता होगा कि भैया वहाँ पे फ्री एजुकेशन वगैरह मिलती है, कि आदमी कुछ करे ना करे तो भैया उसके पास नॉलेज तो हो कि भैया करना कैसे है। वरना अगर अनपढ़ आदमी रहा तो भैया उसे तो कुछ नॉलेज ही नहीं होती कि करना कैसे है, क्या नहीं करना है। तो जितनी उसके पास नॉलेज होती है उसी हिसाब से काम कर पाता है। तो भैया अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा तो काम चल जाएगा, यानी कि थोड़ा लिखा पढ़ा देना किसका काम होता है? सरकार का ही काम होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया आर्टिकल 21A कि सरकार का काम क्या है, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना है 6 से लेकर 14 साल तक की। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, बाद में अमेंड करके लाया गया था। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था। क्लियर है इतना? उम्मीद है कि समझ में आ गया हो आपको राइट टू एजुकेशन क्या है। तो भैया अपना अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 22, यानी कि 22। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये आर्टिकल को समझने से पहले जो हमारे पास वर्ड है अरेस्ट और डिटेंशन, इसको समझ लेते हैं। तो भैया अरेस्ट का मतलब होता है जब आपने कोई क्राइम कमिट कर लिया है उसके बाद आपको क्या किया जा रहा है? अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो क्या होता है? अरेस्ट होता है, ठीक है। और डिटेंशन क्या होती है? गिरफ्तारी होती है क्राइम कमिट करने के बाद। और हिरासत यानी कि डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है? कि भैया हिरासत में लिया जाता है, यानी कि खबर होती है, ऐसी खबर मिलती है कि भैया क्राइम होने वाला है, यानी कि क्राइम किया नहीं है आपने, क्राइम होने से पहले ही आपको कैद कर लिया गया है, यानी कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। तो ये होती है डिटेंशन, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारी होती है। गिरफ्तारी और हिरासत दोनों में अंतर है, मैं आपको फिर बता दे रहा। गिरफ्तारी कब होती है? गिरफ्तारी तब होती है जब आपने कोई क्राइम कमिट कर दिया है, तब होती है। और डिटेंशन यानी कि हिरासत कब होती है? हिरासत में तब लिया जाता है भैया क्राइम होने से पहले खबर होती है कि भैया पुलिस वालों के पास, हाँ इस ये बंदा क्राइम करने वाला है, तब वो लोग तुम्हें क्या लेते हैं? हिरासत में लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो भैया पता चला कि मुंबई में एक आदमी छुपा हुआ है, कि भैया उन्हें पुलिस को खबर लग गई कि ये XYZ नाम का आदमी है। तो ये XYZ नाम का आदमी है, तो भैया ये क्राइम कमिट करने वाला है। तो भैया उसे हिरासत में ले लिया गया कि हाँ खबर लग गई थी तो बम फोड़ने वाला है, तो उससे पहले ही उसे अरेस्ट कर लिया गया। तो हिरासत में लिया, अभी क्राइम कमिट किया नहीं था उसने, उससे पहले उठा लिया गया है। तो पहले ये दो टर्मिनोलॉजी समझ में आई, फिर हम इसको समझाते हैं डिटेल से क्या है हमारा ये आर्टिकल। तो भैया इसको आर्टिकल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो भैया एक मोहन नाम का लड़का है, ठीक है। अब वो भैया बहुत, उसे कुंफू कराटे सीखने का बहुत शौक है। तो भैया उनकी कुंफू कराटे की क्लास लगती है शाम के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, ठीक है। तो भैया शाम के 7 बजे पहुंच गए, ये कुंफू कराटे खूब सीखा इनने, रात के 11 बज गए, लौट रहे थे ये वहाँ से। तो पास में ही इन्होंने देखा कि भैया रोड में किसी ने एक आदमी को मार दिया है और वो मरा डला है, और ऊपर लगा है CCTV कैमरा। भैया आपने जैसे ही देखा किसी का मर्डर हुआ डला है, आप 9 2 11 होगा फुर सीना, क्योंकि आदमी घबरा जाता है बहुत कस के। तो भैया आदमी वहाँ से फुर हो गया। अब भैया अगले दिन जांच पड़ताल हुई कि भैया खून हो गया, खून हो गया। यहाँ पे पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने CCTV कैमरा छाना, तो भैया देखा कि भैया कोई आदमी इसे मार रहा है। और थोड़ी बाद आप दिखाई दिए, अब पुलिस वाले पहुंचे आप घर पे, आपको टांग लिया उनने। तो ये आप कह रहे भैया बताओ तो क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि भैया हमारे पास आर्टिकल 22 है, भैया हमें अरेस्ट वारंट दिखाओ पहले। 3 4 तो पढ़ देंगे पहले वो आपको, जबरदस्ती टांग ले जाएंगे आपको, ठीक है।
फिर आपको जब जेल में रख लिया तो भैया आपके पास राइट है कि भैया आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है कि आप अपना अपनी इच्छा का अपने पसंदीदा लॉयर को क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। यानी कि राइट टू हायर लॉयर ऑफ योर ओन चॉइस, यानी कि अपने पसंद का जो लॉयर है वो उससे चुन सकते हैं भैया। जब आप अपने लॉयर को बुलाएंगे तब जाके वो आपका खिलाफ केस लगेगा, भैया हमारे बंदे ने कुछ नहीं किया, ये तो केवल वहाँ से निकल रहा था। फिर भी हम लोग बात करें पुलिस वाले, ये सब तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि भैया अगले व्यक्ति ने आपको मर्डर कर रहा था, वो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उसके साथ ही हों, तो इसलिए वो उन्होंने आपको धर लिया है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो भैया हम लोग अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि भैया जब आप अपनी पसंद का चॉइस का वकील तो ले सकते हैं। अब मान चलिए कि आप कोई बंदा गरीब है तो भैया वो क्या करेगा, वो उसके पास तो पैसे हैं नहीं देने के लिए, तो भैया उसके लिए सरकारी वकील हायर होता है उसके, जिसके लिए उससे पैसा नहीं देना पड़ता है। तो भैया ऐसा मत करना प्लीज़, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो सरकारी वकील होते हैं वो थोड़े खराब ही होते हैं। तो भैया वो जो सामने वाली पार्टी होगी उसके साथ मिलके भैया धांधलेबाजी कर देते हैं। वो तो कहते हैं भैया हमें पैसे दे दो, हम निपटा देंगे इस केस को, उल्टा सीधा कर देते हैं। इसलिए चक्कर में मत पड़ना अगर आप लोग कभी फंस जाओ तो। और तीसरा क्या होता है, अक्यूज्ड को विदिन 24 घंटे में जज के सामने पेश करना पड़ता है। यानी कि अगर जो पुलिस वाले हैं, अगर उनकी इच्छा है कि वो जैसे ही आप अरेस्ट हुए, अगर उसके अरेस्ट के बाद 2-3 घंटे में आपको ले जाना चाहें तब ले जा सकते हैं, अरेस्ट के बाद। और अगर बिल्कुल 23 घंटे बैठा के आपको तोड़ कर ले जाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। ठीक है। और जो अगर मान चलिए कि आप सोच रहे हैं कि आप लोग ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो 4 घंटे हमारे ट्रैवलिंग में लग गया, अगर दूर बोर्ड वगैरह है तो भैया वो ट्रैवल का टाइम नहीं जोड़ा जोड़ा जाता है। तो और इसी के साथ जो हमारा आर्टिकल नंबर 22 है वो होता है ख़त्म। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।